जय हिंद डिफेंस लवर्स। एलीट वॉरियर्स की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां सिर्फ सबसे अच्छे ही सफल होते हैं। आज हम दुनिया की टॉप 5 स्पेशल फोर्सेस के बारे में जानेंगे। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूनिट्स जो शैडोज में काम करती हैं, सबसे खतरनाक मिशंस को प्रिसिशन, स्किल और ब्रेवरी के साथ पूरा करती है। लेकिन इन बलों को स्पेशल क्या बनाता है? ये सिर्फ कठोर ट्रेनिंग और हाई स्टेक्स मिशन से ज़्यादा है। इन यूनिट्स को स्पेशल कहा जाता है क्योंकि वे ऐसे एनवायरनमेंट और परिस्थितियों में काम करती हैं जो सबसे मजबूत सैनिकों को भी तोड़ देती हैं। इन्हें अत्यधिक शारीरिक और मानसिक तनाव सहने, सबसे कठोर जलवायु में जीवित रहने और तेजी से बदलते लड़ाई की परिस्थितियों के अनुकूल होने के लिए ट्रेन किया गया है। चाहे ये रात के बीच में हॉस्टेज को बचाना हो, दुश्मन की लाइन के पीछे गुप्त ऑपरेशंस हो या आतंकवाद के खिलाफ मिशन हो जिसमें तत्कालीन फैसले लेने की आवश्यकता होती है, ये बल हमेशा तैयार रहते हैं। इस वीडियो में हम आपको दुनिया के सबसे बेस्ट स्पेशल फोर्सेस के बारे में बताएंगे। अमेरिकन नेवी सील्स, ब्रिटिश सास, इजरायली सैरत मतकल, रशियन स्पेत्सनाज और इंडियन पैरा एसएफ। इनके सबसे फेमस मिशंस, इनकी इंटेंस ट्रेनिंग और अलग अलग एनवायरनमेंट्स एक्सप्लोर करेंगे जहां ये काम करते हैं। तो तैयार हो जाइए और स्पेशल फोर्सेस की दुनिया में चलते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स की नेवी सील्स। लिस्ट में पहले नंबर पर है यूएस नेवी सील्स। कुछ लोग मान सकते हैं कि ब्रिटिश सास इनसे बेहतर है, लेकिन यह आमतौर पर माना जाता है कि स्पेशल फोर्सेस के वर्ल्ड में यूएस नेवी सील्स सबसे बेस्ट है। 1962 में बनी नेवी सील्स सी, एयर और लैंड टीम्स अमेरिका की स्पेशल मैरीटाइम ऑपरेशंस फोर्स है। ये डायरेक्ट एक्शन रेड्स, काउंटर टेररिज्म मिशंस और मल्टीपल कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस में एक्सपर्ट है। ये अक्सर सबसे चैलेंजिंग सिचुएशंस में काम करते हैं, चाहे पानी के नीचे हो, डेजर्ट में या सिटीज के अंदर। सील्स को ओसामा बिन लादेन के अगेंस्ट सक्सेसफुल मिशन के बाद ग्लोबल फेम मिली थी। चलिए इनके कुछ फेमस मिशंस के बारे में जान लेते हैं। ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर 2011, ये उनका सबसे फेमस मिशन था जिसमें सील्स ने पाकिस्तान के अबोटाबाद में सीक्रेट ऑपरेशन करके ओसामा बिन लादेन को लोकेट और एलिमिनेट किया था। वो 9/11 अटैक्स का मास्टरमाइंड था। ऑपरेशन रेड विंग्स 2005, मिशन का ऑब्जेक्टिव था तालिबान लीडर अहमद शाह को पकड़ना या खत्म करना। इस मिशन में 19 अमेरिकन शहीद हुए जिसमें 11 सील्स थे, लेकिन लेफ्टिनेंट माइकल मुर्फी और बाकी सील्स की ब्रेवरी मशहूर हो गई। ये स्टोरी फिल्म लोन सर्वाइवर का बेस भी थी। ऑपरेशन बोल्ट ड्रैगन 1967, वियतनाम वॉर के दौरान सील्स ने कम्युनिस्ट की सप्लाई लाइंस और बेसिस पर अटैक किया था। छोटी बोट्स का यूज करके इन्होंने एनिमी कंट्रोल्ड एरियाज में जाके टारगेट्स और सप्लाई चेन्स डिस्ट्रॉय की थी। ये मिशन डेंजरस और चैलेंजिंग टेरेन में होते थे। तो चलिए इनकी ट्रेनिंग पर भी बात कर लेते हैं। बेसिक अंडर वाटर डेमोलिशन, बर्ड्स ट्रेनिंग। सील्स का ट्रेनिंग दुनिया के टफेस्ट प्रोग्राम्स में से एक है, जो कैंडिडेट्स को फिजिकली और मेंटली उनकी लिमिट्स तक पुश करता है। बर्ड्स BUD, बेसिक अंडर वाटर डेमोलिशन, एंट्री लेवल ट्रेनिंग है जिसमें फिजिकल ट्रेनिंग, डाइविंग और लैंड वॉरफेयर सिखाया जाता है। फेमस हेल वीक एक इंटेंस एंड्योरेंस टेस्ट है जिसमें कैंडिडेट्स को लगातार फिजिकल और मेंटल चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, लगभग बिना रेस्ट के। सील क्वालिफिकेशन ट्रेनिंग SQT, बर्ड्स कंप्लीट करने के बाद कैंडिडेट्स को 26 वीक के एडवांस ट्रेनिंग प्रोग्राम SQT में भेजा जाता है। यहाँ उन्हें एडवांस्ड वेपन्स, क्लोज कॉम्बैट, एक्सप्लोजिव्स और स्पेशलाइज्ड स्किल्स का ट्रेनिंग दिया जाता है। फाइनल असेसमेंट के बाद सक्सेसफुल कैंडिडेट्स को सील्स टीम ज्वाइन करने की परमिशन मिलती है। तो चलिए इनके एनवायरनमेंट्स ऑफ ऑपरेशंस यानी कि संचालन के वातावरण के बारे में भी बात कर लेते हैं। मरीन एंड कोस्टल ऑपरेशंस। सील्स अक्सर समुद्र से डिप्लॉय होते हैं और मिशंस में अंडर वाटर इन्फिल्ट्रेशन, शिप्स पर चढ़ना और कोस्टल बैटल्स शामिल होते हैं। पानी और जमीन के बीच बिना किसी रुकावट के स्विच करने की उनकी स्किल उन्हें एक यूनिक और वर्सेटाइल फोर्स बनाती है। जंगल और फॉरेस्ट एरिया। सील्स ने घने जंगल में वियतनाम वॉर के टाइम काम किया है। चैलेंजिंग एनवायरनमेंट्स में इंटेलिजेंस गैदर करना, अटैक प्लान करना और सर्वाइवल स्किल्स उनके ऑपरेशंस के लिए बहुत जरूरी है। डेजर्ट्स और ड्राई एरियाज। सील्स ने मिडिल ईस्ट के अंदर डेजर्ट में काफी ऑपरेशंस किए हैं। डेजर्ट वॉरफेयर में उनका एक्सपर्टीज लॉन्ग रेंज पेट्रोल्स, डायरेक्ट एक्शन मिशंस और इंटेलिजेंस गैदर करने में है। अर्बन वॉरफेयर। सील्स क्लोज कॉम्बैट और अर्बन एनवायरनमेंट्स में एक्सपर्ट होते हैं। ये हॉस्टेज रेस्क्यू, रेड्स और काउंटर टेररिज्म मिशन के लिए आइडियल है। आर्टिक और कोल्ड वेदर ऑपरेशंस। सील्स एक्सट्रीम कोल्ड एनवायरनमेंट में ऑपरेशंस करने के लिए ट्रेंड होते हैं। इसमें सर्वाइवल स्किल, मूवमेंट ऑन आइस
और स्नो और कॉम्बैट ट्रेनिंग शामिल है। उनका कोल्ड वेदर ट्रेनिंग इंश्योर करता है कि वो आर्टिक और फ्रोजन रीजन्स में रेडी रहे। अंडर वाटर ऑपरेशंस, सील्स अंडर वाटर कैपेबिलिटीज के लिए फेमस है, जिसमें डेमोलिशन, सीक्रेट इंटेलिजेंस गैदरिंग और इन्फिल्ट्रेशन शामिल है। ये सरफेस के नीचे कोवर्ट मिशंस करने में एक्सपर्ट होते हैं। तो चलिए अब दूसरे नंबर पर बात करते हैं ब्रिटिश सास की। ब्रिटिश सास स्पेशल एयर सर्विस दुनिया के सबसे प्रेस्टिजियस और इम्पैक्टफुल स्पेशल फोर्सेस में से एक है। ये वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान 1941 में बनी थी। इनका मोटो है, जो हिम्मत करता है वही जीतता है। Who dares wins। अपने फॉर्मेशन के बाद से सास यूके के हर मेजर कॉन्फ्लिक्ट का पार्ट रही है। तो चलिए कुछ इनके सक्सेसफुल मिशंस के बारे में बात करते हैं। ऑपरेशंस निमरॉड। लंदन के ईरानियन एम्बेसी अटैक के दौरान सास ने एक डेयरिंग रेस्क्यू मिशन एग्जीक्यूट किया था। टीम ने एम्बेसी में घुसकर टेररिस्ट को एलिमिनेट किया और 19 हॉस्टेजेस को सेफली रेस्क्यू किया था। ऑपरेशन पैराक्वेट साउथ जॉर्जिया आइलैंड को अर्जेंटीनियन फोर्सेस से वापस लेने का मिशन था। सास ने रॉयल मरीन्स के साथ मिलकर आइसी कंडीशंस और टफ टेरेन के बीच आइलैंड पर स्टेल्थ एंट्री की और कॉम्बैट के बाद सास ने बिना मेजर बैटल के अर्जेंटीनियन फोर्सेस को सरेंडर करवा दिया। ऑपरेशन बरास 2000 सिएरा लियोन में सास ने ब्रिटिश सोल्जर्स को रेस्क्यू किया जो वेस्ट साइड बॉयज मिलिशिया के कैप्टिव थे। ये मिशन ग्राउंड और एरियल अटैक्स का परफेक्ट ब्लेंड था, जो सास की हॉस्टेज रेस्क्यू और गुरिल्ला वॉरफेयर स्किल्स को दिखाता है। तो चलिए इनकी ट्रेनिंग पर भी गौर करते हैं। सिलेक्शन और ट्रेनिंग प्रोसेस। सास का सिलेक्शन वर्ल्ड के टफेस्ट प्रोग्राम्स में से एक है। इसमें फिजिकल और मेंटल एंड्योरेंस टेस्ट, नेविगेशन टास्क्स और साइकोलॉजिकल इवोल्यूशंस शामिल होते हैं। सक्सेसफुल कैंडिडेट्स को काउंटर टेररिज्म, हॉस्टेज रेस्क्यू और इंटेलिजेंस ऑपरेशंस के लिए एडवांस ट्रेनिंग दी जाती है। स्पेशल ट्रेनिंग। कैंडिडेट्स एक 6 मंथ्स के रिगरस ट्रेनिंग प्रोग्राम से गुजरते हैं, जिसमें एडवांस्ड शूटिंग, एक्सप्लोजिव्स और पैराशूटिंग और सर्वाइवल स्किल्स शामिल होते हैं। रेगुलर डिप्लॉयमेंट्स और उनकी ट्रेनिंग उनकी रेडीनेस इंश्योर करती है। तो चलिए अब हम इनके ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट्स के बारे में जान लेते हैं। अर्बन वॉरफेयर और काउंटर टेररिज्म। सास अक्सर अर्बन एनवायरनमेंट्स में ऑपरेट करते हैं, जिसमें हॉस्टेज रेस्क्यू और काउंटर टेररिज्म मिशंस इंक्लूड होते हैं। जंगल वॉरफेयर। सास का लॉन्ग हिस्ट्री है जंगल्स में ऑपरेट करने का, जहां ये लॉन्ग रेंज पेट्रोल्स, इंटेलिजेंस गैदरिंग और एम्बुश ऑपरेशंस एग्जीक्यूट करते हैं। डेजर्ट और आर्टिक। सास को एक्सट्रीम क्लाइमेट्स जैसे डेजर्ट और आर्टिक में सर्वाइव और ऑपरेट करने की ट्रेनिंग दी जाती है। ये मॉनिटरिंग, सैबोटाज और डायरेक्ट एक्शन मिशंस में स्पेशलाइज करते हैं। इन स्पेशल फोर्सेस की वर्सेटैलिटी और प्रिसीजन इन्हें दुनिया की सबसे डेडली और एफिशिएंट मिलिट्री यूनिट्स बनाती है। इजरायली सायरत मटकल। लिस्ट में तीसरे नंबर पर है इजरायली सायरत मटकल। ये 1957 में एस्टैब्लिश हुई थी और ये इजराइल की टॉप सीक्रेट इंटेलिजेंस और स्पेशल फोर्सेस यूनिट है। ये ब्रिटिश सास से इंस्पायर्ड है और ये मोस्टली एनिमी टेरिटरी के अंदर कोवर्ट ऑपरेशंस में स्पेशलाइज करती है। सायरत मटकल इंटेलिजेंस गैदरिंग, काउंटर टेररिज्म और हॉस्टेज रेस्क्यू मिशंस के लिए फेमस है। तो चलिए अब हम इनके कुछ फेमस मिशंस पर भी बात कर लेते हैं। ऑपरेशन एंतेबे 1976। सायरत मटकल ने युगांडा के एंतेबे एयरपोर्ट पर एक डेयरिंग मिशन एग्जीक्यूट किया था, जिसमें 102 हॉस्टेजेस को रेस्क्यू किया गया था। योनातान नेतन्याहू, जो फ्यूचर इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के भाई थे, ने मिशन लीड किया था और ऑपरेशंस के दौरान उनकी डेथ हो गई। ये मिशन दुनिया भर में सायरत मटकल की प्रिसिशन और ब्रेवरी के लिए जाना गया था। ऑपरेशन स्प्रिंग यूथ 1973। ये बेरूत लेबनान में एक मिशन था जिसमें ब्लैक सितंबर ग्रुप के मेंबर्स को टारगेट किया गया था। यह वही ग्रुप था जो म्यूनिक ओलंपिक्स मैसेकेर के लिए रिस्पॉन्सिबल था। ऑपरेशन आइसोटोप 1972। इस मिशन में सायरत मटकल ने लॉर्ड एयरपोर्ट पर हाईजैक्ड सबीना फ्लाइट 571 को रेस्क्यू किया था। कमांडोज ने एयरपोर्ट टेक्नीशियंस बनकर प्लेन में एंट्री कर ली और हाईजैकर्स को विद इन 1 मिनट न्यूट्रलाइज कर दिया। ट्रेनिंग, रिगरस सिलेक्शन प्रोसेस। सायरत मटकल के कैंडिडेट्स को एक टफ सिलेक्शन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। इसमें फिजिकल फिटनेस, लॉन्ग डिस्टेंस नेविगेशन और मेंटल स्ट्रेस टेस्टिंग शामिल होता है। सिलेक्शन में सिर्फ वही कैंडिडेट सर्वाइव करते हैं जो फिजिकल और मेंटल दोनों लेवल पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग। मेंबर्स को काउंटर टेररिज्म, हॉस्टेज रेस्क्यू और इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए हाईली एडवांस ट्रेनिंग दी जाती है। ये ट्रेनिंग रियलिस्टिक सिनेरियोज में होती है जो एक्सट्रीम चैलेंजेस और हार्श एनवायरनमेंट्स को सिमुलेट करती है। ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट्स। ये यूनिट अर्बन एनवायरनमेंट्स में हाईली स्किल्ड है, जिसमें हॉस्टेज रेस्क्यू, काउंटर टेररिज्म और इंटेलिजेंस गैदरिंग शामिल है। क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशंस।
ये यूनिट ऑफन एनिमी के टेरिटरी में कोवर्ट इन्फिल्ट्रेशन और सैबोटाज ऑपरेशंस के लिए जानी जाती है। डेजर्ट और माउंटेनियस रीजन्स। इसराइल के डेजर्ट और माउंटेनियस रीजन्स में ऑपरेशंस करने की स्पेशल ट्रेनिंग इनके पास होती है। ये हार्श टेरेन्स में भी इफेक्टिव मिशंस एग्जीक्यूट कर सकते हैं। पैरा एसएफ लिस्ट में चौथे नंबर पर है हमारे देश के एलीट वॉरियर्स पैरा एसएफ फोर्सेस। ये 1966 में एस्टेब्लिश हुई थी और इनका काम है डीप इन्फिल्ट्रेशन और अनकन्वेंशनल वॉरफेयर करना। यह अपनी टफ सिलेक्शन प्रोसेस और वाइड रेंजिंग ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज के लिए जाने जाते हैं। कश्मीर के एंटी टेररिज्म ऑपरेशन से लेकर बॉर्डर क्रॉसिंग मिशंस तक इन्होंने कई बड़े ऑपरेशंस में भाग लिया है। फेमस मिशंस, तो चलिए इनके कुछ फेमस मिशंस पर बात करते हैं। ऑपरेशन जिंजर 2011। ये मिशन एलओसी के अक्रॉस पाकिस्तान के खिलाफ एक स्ट्राइक था। ये उनके सोल्जर्स के जवाब में था जो 2 इंडियन सोल्जर्स के सर काट के ले गए थे। पैराएसएफ की टीम ने रात को हेविली गार्डेड एलओसी क्रॉस किया और पाकिस्तानी पोस्ट के पास आईईडी लगाए। सुबह के वक्त सरप्राइज अटैक शुरू हुआ, इसमें पाकिस्तानी फोर्सेस को भारी नुकसान हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक पैरा सोल्जर्स ने रिटेलियंस के तौर पर कुछ ट्रॉफीज भी ली थी। यह ऑपरेशन लॉन्ग टाइम तक सीक्रेट रहा और पैरा एसएफ की बिहाइंड एनिमी लाइंस एक्सपर्टीज को प्रूव करता रहा। सर्जिकल स्ट्राइक 2016। 28-29 सितंबर की रात पैरा एसएफ ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में मल्टीपल टेररिस्ट लॉन्च पैड्स पर प्रिसाइज और कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक्स की। ये अटैक्स उन टेररिस्ट पर थे जो इंडियन टेरिटरी में घुसकर अटैक्स करने की प्लानिंग कर रहे थे। ये ऑपरेशन साइलेंटली और इफेक्टिवली एग्जीक्यूट किया गया और इसका स्ट्रैटेजिक इम्पैक्ट बहुत बड़ा था। ऑपरेशन मांडोल 1971। इस ऑपरेशन में पैरा एसएफ टीम को पाकिस्तान की सप्लाई लाइंस डिस्टर्ब करनी थी मांडोल ब्रिज को डिस्ट्रॉय करके। ये ब्रिज एक क्रिटिकल सप्लाई रूट था। पैरा सोल्जर्स ने पाकिस्तानी टेरिटरी में जाके एक्सप्लोजिव लगाकर ब्रिज डिस्ट्रॉय किया जो इंडियन आर्मी की एडवांसमेंट्स में मददगार बना। ऑपरेशन टांगेल 1971। 11 दिसंबर 1971 को पैरा एसएफ ने टांगेल के पास एक मेजर एयर ड्रॉप किया जो ढाका से 100 किलोमीटर दूर था। ऑब्जेक्टिव था पाकिस्तानी 93rd ब्रिगेड की रिट्रीट को डिस्टर्ब करना और जमुना रिवर के पुंगली ब्रिज को सिक्योर करना। यह ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा और पाकिस्तानी फोर्सेस की इवेंचुअल सरेंडर को एक्सेलरेट किया। तो चलिए अब हम इनकी ट्रेनिंग प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस। पैरा एसएफ का सिलेक्शन प्रोसेस दुनिया की टफेस्ट प्रोसेसेस में से एक है। इसमें फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, मेंटल टफनेस एवेल्युएशन और सर्वाइवल ट्रेनिंग शामिल होती है। एट्रिशन रेट बहुत हाई होता है, सिर्फ बेस्ट कैंडिडेट्स ही पास कर पाते हैं। एडवांस्ड ट्रेनिंग। सिलेक्शन के बाद सोल्जर्स को स्पेशलाइज्ड एरिया में रिग्रेस ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे एयरबोर्न ऑपरेशंस, एक्सप्लोजिव हैंडलिंग, क्लोज कॉम्बैट, माउंटेन वॉरफेयर, काउंटर टेररिज्म। इसके अलावा उनको लैंग्वेज स्किल्स और वेपनलेस कॉम्बैट में भी मास्टर बनाया जाता है। तो चलिए अब हम इनके ऑपरेशन एनवायरनमेंट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। हाई एल्टीट्यूड एंड माउंटेन वॉरफेयर। पैरा एसएफ की एक्सपर्टीज हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशंस में है। हिमालयन टेरेन और इंडिया चाइना बॉर्डर पे काफ़ी क्रिटिकल मिशंस इन्होंने कंप्लीट किए हैं। काउंटर टेररिज्म एंड जंगल वॉरफेयर। पैरा एसएफ काफ़ी जंगल बेस्ड मिशंस एग्जीक्यूट करते हैं, स्पेशली इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन में, जहां उनका जंगल वॉरफेयर स्किल काम आता है। अर्बन काउंटर टेररिज्म। पैरा एसएफ को अर्बन वॉरफेयर के लिए भी स्पेशली ट्रेन किया गया है, जिसमें हॉस्टेज रेस्क्यू और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस शामिल होते हैं। डेंस पॉपुलेशन एरियाज में प्रिसिशन और स्टेल्थ से काम करना उनका फोर्ट है। रशियन स्पेट्सनाज। लिस्ट में 5वें स्थान पर है रशियन स्पेट्सनाज। इनका पूरा नाम विशेष उद्देश्य बल है। इनकी उत्पत्ति सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हुई थी, लेकिन 1950 में ऑफिशियली यह एक यूनिट के रूप में स्थापित किया गया। स्पेट्सनाज अपनी मल्टी रोल कैपेबिलिटीज के लिए प्रसिद्ध है, जो जासूसी, तोड़फोड़ और सीधे कार्रवाई जैसे विभिन्न मिशनों को अंजाम देती है। तो चलिए अब हम इनके कुछ फेमस मिशंस के बारे में भी बात कर लेते हैं। प्रूडेनोवोस्क हॉस्पिटल हॉस्टेज रेस्क्यू 1995। स्पेट्सनाज को चेचन सेपरेटिस्ट के द्वारा कब्जे में लिया गया और हॉस्टेजेस को बचाने के लिए बुडेनोवोस्क हॉस्पिटल में तैनात किए गए थे। ये ऑपरेशन स्पेट्सनाज की काउंटर टेररिज्म और हाई रिस्क रेस्क्यू मिशंस में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को हाईलाइट करता है। ऑपरेशन स्टॉर्म 333 1979। सोवियत यूनियन के अफगानिस्तान पर इन्वेजन के दौरान काबुल के ताजबेग पैलेस पर हमला किया था। प्रेसिडेंट हफीजुल्लाह अमीन को मार दिया गया और शहर के स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स को कैप्चर किया गया। यह ऑपरेशन सोवियत फोर्सेस के लिए काफ़ी क्रिटिकल था और इसका एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट भी था। तो चलिए अब हम इनके ट्रेनिंग प्रोसेस के बारे में भी बात कर लेते हैं। सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग प्रोसेस।
स्पेत्सनाज़ का सिलेक्शन प्रोसेस भी काफ़ी टफ होता है, जो कैंडिडेट्स की फिजिकल और मेंटल एंड्योरेंस को टेस्ट करता है। इस प्रोसेस में हैंड टू हैंड कॉम्बैट, वेपन्स प्रोफिशिएंसी, पैराशूटिंग और एक्सट्रीम सर्वाइवल स्किल्स शामिल होती हैं। एडवांस्ड ट्रेनिंग। बेसिक ट्रेनिंग के बाद स्पेत्सनाज़ को स्पेशलाइज्ड एरिया में ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे कि टेररिज्म काउंटर ऑपरेशंस, सैबोटाज, डायरेक्ट एक्शन ऑपरेशंस, साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस। उन्हें लैंग्वेजेस, इंटेलिजेंस गैदरिंग और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में भी ट्रेनिंग दी जाती है, जो उन्हें ग्लोबल ऑपरेशंस में इफेक्टिव बनाता है। ऑपरेशनल एनवायरनमेंट्स। अर्बन वॉरफेयर। स्पेत्सनाज़ को अक्सर अर्बन एनवायरनमेंट्स में एंटी टेररिज्म ऑपरेशंस, डायरेक्ट एक्शंस और इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए डिप्लॉय किया जाता है। ये उनकी स्पेशल एक्सपर्टीज का पार्ट है, जिसमें उनका प्रिसिशन और स्टेल्थ एक्शन देखने को मिलता है। माउंटेन एंड फॉरेस्ट ऑपरेशंस। स्पेत्सनाज़ को माउंटेनियस और फॉरेस्टेड रीजन्स में भी काफ़ी ट्रेनिंग दी जाती है। ये रग टेरेन में स्पोनेज, सैबोटाज और गोरिल्ला वॉरफेयर में एक्सपर्ट्स होते हैं। आर्टिक और कोल्ड वेदर कंडीशंस। रशिया के वास्ट आर्टिक रीजन्स को ध्यान में रखते हुए स्पेत्सनाज़ को कोल्ड वेदर में ऑपरेशंस के लिए भी ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस में सर्वाइवल, मोबिलिटी और वॉरफेयर स्किल्स डेवलप की जाती हैं। दुनिया में और भी काफ़ी कैपेबल और वेल ट्रेन स्पेशल फोर्सेस हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया की स्पेशल एयर सर्विस रेजिमेंट, जर्मनी की KSK, फ्रांस की GIGN और हमारे अपनी मार्कोस। लेकिन जो 5 मेजर स्पेशल फोर्सेस हमने पहले मेंशन की है, उन्होंने अपनी हाई प्रोफाइल ऑपरेशंस की वजह से ज़्यादा रिकग्निशन और रेपुटेशन कमाई है। इनकी सक्सेसफुल ऑपरेशंस, टफ ट्रेनिंग और ग्लोबल लेवल पे उनकी एबिलिटी की वजह से उनको दुनिया के सबसे एलीट और इन्फ्लुएंशियल स्पेशल फोर्सेस में माना जाता है। इनकी एफिशिएंसी और स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस उन्हें ग्लोबल सिक्योरिटी और मिलिट्री ऑपरेशंस में एक टॉप पोजीशन देती है। तो आज की हमारी वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।